दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी इंसान को तब तक नहीं हरा सकते जब तक वो इंसान खुद हार नहीं मान लेता, तो आप कहोगे कि ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। जब रियल लाइफ में फेलियर्स और प्रॉब्लम्स आती हैं तो हर कोई गिव अप करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्त, आज जो मैं कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके ऊपर फेलियर्स और प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इस बंदे ने कभी गिव अप नहीं किया। इसके पास हजारों वजह थी गिव अप करने की, लेकिन सिर्फ एक वजह थी गिव अप ना करने की, और उसी वजह ने इसे आज इतिहास में जगह दिलाई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हंगरी के करोली टैकस की, जो 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और ये इंसान अपनी जिद के लिए जाना जाता है, और उनकी जिद थी कि उन्हें इस दुनिया का नंबर 1 पिस्टल शूटर बनना है, और उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो हंगरी की सारी चैंपियनशिप जीत चुका था। सभी लोगों को बिलीव था कि 1940 के ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल जीतेगा। उस टाइम पे करोली एक मिलिट्री कैंप में थे, और वहां पे ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी लोगों का भरोसा उन पर से उठ चुका था कि ये कुछ कर भी पाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान करोली के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, और वो हाथ जिससे वो गोल्ड मेडल जीतने वाले थे वो चला गया। ऐसे में इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसका सपना एक सपना बन के रह जाता है। लेकिन करोली ने ऐसा नहीं होने दिया। उनके पास जो नहीं था उस पर रोने के बजाय उनके पास जो था, उनका लेफ्ट हैंड, उन्होंने उस पर फोकस किया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, वो लग गए अपनी ट्रेनिंग पे, क्योंकि इतने सालों में जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी उन्हें उसे फिर से वहीं से दोहराना था। उन्होंने फिर से अपने एक हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था, और वहीं पर सभी सिचुएशंस उनके अगेंस्ट थी। लेकिन करोली की जिद भी पक्की थी कि उन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है, इसलिए उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और फिर 1939 में उन्होंने फिर से कमबैक किया। उन्होंने हंगरी की नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया। तब तक किसी को ये नहीं पता था कि करोली अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग कर रहा था। उस चैंपियनशिप में हंगरी के बेस्ट शूटर्स आए, और उन्होंने करोली के पास आके बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो करोली ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। करोली ने उस चैंपियनशिप में अपना बेस्ट दिया, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने सिंगल लेफ्ट हैंड से उस चैंपियनशिप को जीता, और फिर से सभी लोगों को उन पर बिलीव हो गया था कि हाँ, ये वो बंदा है जो ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आएगा। लेकिन करोली का ये गोल नहीं था, उनका गोल इससे बहुत बड़ा था। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस 1940 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। एक बार फिर से करोली निराश हुए, उन्हें फिर से फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना फोकस 1944 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। अब उनका फोकस था 1948 के ओलंपिक्स पे। लेकिन धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, और वहीं पर उनका कंपटीशन भी, क्योंकि नए नए लोग आ रहे थे अपना टैलेंट शो करने। लेकिन उनकी जिद ने उन्हें हार नहीं मानने दी, और वो चले गए 1948 के ओलंपिक्स में। और उस ओलंपिक्स को उसने जीता जो लड़ रहा था अपने सिर्फ इकलौते हाथ से, करोली टैकस ने। उस दिन पूरी दुनिया को पता लग गया था करोली टैकस कौन है। और ये बस यहीं पे नहीं रुके, ये गए 1952 के ओलंपिक्स में, और वहां पर भी वही जीता जो सिर्फ अपने इकलौते हाथ से लड़ रहा था। करोली की लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई जब उनके पास गिव अप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उनकी जिद कि उन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है, उसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। दोस्त, हमेशा याद रखना, लूजर्स के पास हजारों रीजंस होते हैं गिव अप करने के लिए, लेकिन विनर्स के पास सिर्फ एक रीजन होता है गिव अप नहीं करने के लिए। दोस्तों, मैं हूं गौरव, इस चैनल का क्रिएटर, और मुझे बिलीव है कि आप में भी वो जिद है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देगा।